फिर भी बिजली का संकट। मूल सवाल पर कोई नहीं आ रहा, क्यों है भाई ये संकट? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आम आदमी को ये चाहिए ना, आंकड़े फांकड़े, गीगाबाइट, मेगावाट, गीगावाट, ये नहीं समझ में आता आम आदमी को। संदीप जी, यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि डिमांड और सप्लाई में मिसमैच है। यह आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं होना चाहिए कि स्टेट ने गलती की या केंद्र सरकार ने गलती की। कहां चूक हुई? कहीं चूक हुई। यही कारण है कि आज पावर क्राइसिस है, पावर कट हर स्टेट्स में हो रहे हैं। अब मैं अपने बिहार का उदाहरण देता हूं। जो कमियां हैं, चाहे केंद्रीय स्तर पे हो या राज्य सरकारों के स्तर पे, हम लोगों का डेली की जो डिमांड है वो लगभग 6000 मेगावाट का बिहार में है। लगभग सारे सोर्सों से जो बिजली हम लोग को प्राप्त होता है वो 5000 से लेके 5200 मेगावाट हम लोग को मिलता है। 200 से लेकर 600 मेगावाट हम लोग पावर एक्सचेंज से महंगे रेट पे अभी बिजली खरीद रहे हैं। फिर भी 200 से 300 मेगावाट हम लोगों का अभी भी शॉर्टेज अभी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो कमियां हैं, ये कहने मुझे कहीं गुरेज नहीं है। तो अब जो बाकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कहता हूं कि स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केंद्र सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम सब लोग मिलकर इस पे वर्कआउट करें तो आने वाले 10 दिन 15 दिन में निश्चित रूप से जो पावर कट का जो क्राइसिस है उससे कहीं ना कहीं हम लोग को निजात मिल जाएगा। अब इसके बहुत सारे रीजन है, आपने सारे रीजन बता दिए कि आखिर क्यों ऐसा क्राइसिस हुआ। ग्लोबल जैसे आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन को लेकर भी जो इंपोर्टेड कोल हम लोग मंगाते थे उसके प्राइस में कितने ज्यादा इंपोर्टेड कोल की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास खूब कोयला है। वही मैं बता रहा हूं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं उस चीज में, नहीं उसमें भी है। यानी 42% जो इंपोर्टेड कोल से प्रोडक्शन होता था वो सारे जो है बंद पड़े हुए थे, उसमें नहीं पावर जर्सो नहीं जनरेट हो रहा। वही तो गुरदीप सप्पल कह रहे हैं, कोल इंडिया को, भारतीय कोयला कंपनी को, भारतीय कोयले को खत्म करने की भी एक रणनीति थी क्या? एक राह पर चल रही थी क्या सरकार? और ये आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए वो आरोप ठीक है संदीप जी, आप भी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कई बार कहा कि हम लोग इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कई बार कहा है, लेकिन फिर भी इस पावर क्राइसिस को देखते हुए, पावर कट को देखते हुए, जो एनर्जी की जो पावर का डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने पुनः अलाउ किया कि ठीक है आप इंपोर्ट भी जैसे कोल कर सकते हैं। और लगभग 10% जैसे हम लोग इंपोर्ट जैसे करते हैं कोल जो है। तो बहुत सारे फैक्टर है। मुझे लगता है यहां आरोप प्रत्यारोप न करें, जनता इससे निजात पावे। जनता को जो कठिनाई हो रही है, आपने सही कहा, हम लोग तो मेट्रोपॉलिटन में है, हम लोग को क्या है, पावर कटता है, डीजी स्टार्ट हो जाती है, लोगों को पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके में है, और इससे सिर्फ देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है संदीप जी, वहां भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहां भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपकी अब राज्य सरकारें अगर ये कहने लगे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कि शाम को 7 से 10 के बीच 50% कैपेसिटी पर काम कीजिए, तो मैन्युफैक्चरिंग पर, देश की विकास की गति पर असर पड़ता है। निश्चित रूप से यही अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम सब लोगों की, स्टेट की, और दूसरी बात संदीप जी, जनता आशा किससे रखती है? जो सरकार करके देती है। इसी एनडीए की सरकार ने हर घर तक, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया। तो स्वाभाविक है जनता की एक्सपेक्टेशंस भी है कि 24 घंटा हम लोग को बिजली मिले, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जनता क्यों नहीं आशा करेंगे? तो कहीं ना कहीं कमियां रही है। सत्तासीनों को 24 घंटे बिजली मिलती है ना, तो आम आदमी को क्यों ना मिले? जितने सांसद हैं, मंत्री हैं, कोई भी हो, हमारे पैसे से ही तो उनका खर्च चलता है जी। आम जनता टैक्स पे करे, आम जनता की बिजली कट जाए, हमारे सत्ताधीशों की, उनकी बिजली नहीं कटेगी और आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। यही तो परेशानी है। गलत कह रहा हूं क्या माधव? एकदम सही कर रहे हैं। हर चीज पे राजनीति होती है। मैं तो कहा ना, मैं अपने स्टेट का उदाहरण दिया, मैं कहां किसी पे दोषारोपण कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं कमियां हम लोगों में रही होगी, केंद्रीय स्तर पे भी, राज्यों के स्तर पे। अब हम सब लोग मिलकर ही तो इसको दूर कर पाएंगे ना, जनता को इससे निजात दिला पाएंगे। प्रचंड गर्मी है, आप देख ही रहे, आप भी नोएडा में रहते हैं, मैं भी नोएडा में रहता हूं, क्या कितनी गर्मी है हम सब लोग देख रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, और इस प्रॉब्लम पे आरोप प्रत्यारोप ना हो। आरोप प्रत्यारोप नहीं, प्रॉब्लम तो है, पर इन प्रॉब्लम पर भी राजनीतिक जामा पहना दिया जाता है।